हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है प्रीति होम ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग जो है ना, मैं अपनी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का शेयर करूँगी आप सभी के साथ। और पता है फ्रेंड्स, क्या हुआ ना, मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किया था, गेहूँ धोई थी, ऊपर झाड़ू वगैरह लगाया था। सारा क्या हुआ ना, पता नहीं कैसे ना कैसे डिलीट हो गया, फ़ोन में है ही नहीं जो मैं एडिटिंग के टाइम उस सब को अपलोड कर सकूं। तो यहाँ पे ना गेहूँ बहुत दिनों से राशन ला के रखा हुआ था, तो वही सोची कि चलो पहले गेहूँ धो लेती हूँ, क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी हो जा रहा है। तो जब आटा ख़त्म होगा और बारिश होने लगी, फिर मैं कैसे इसे सुखाऊँगी। तो इसी वजह से ना मैंने क्या किया कि गेहूँ को जो है ना टॉप में धो लिया, और धोने के बाद मैं छत पे झाड़ू वगैरह लगा ली। और उसके बाद चादर पे जो है ना मैंने गेहूँ डाल दिया, क्योंकि चादर पे ही गेहूँ डालती हूँ। ऐसे बहुत धूल मिट्टी है मेरे छत पे, मिट्टी वगैरह उड़ते रहते हैं, तो इसी वजह से चादर वगैरह पे मैं गेहूँ डालती हूँ। तो चलिए यहाँ पे गेहूँ जो है ना मैं पसार लेती हूँ। अभी करीबन ना 11 बज रहे हैं। 2 से 3 घंटे में गेहूँ जो है ना सूख जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है ना कि पैर जल रहा था, मन ही नहीं कर रहा था छत पे जाने का, बहुत ही ज़्यादा धूप था। तो यहाँ पे कपड़े भी लगा दी थी मशीन में, क्योंकि गेहूँ जब धो रही थी ना, तब तक कपड़े भी मेरे धुल चुके थे। तो यहाँ पे सारे कपड़े को जो है ना मैं निकाल लूँगी, और निकालने के बाद इसे धो दूँगी। और दिशा मेरी ना इतना ज़्यादा परेशान करती है ना फ्रेंड्स, कि मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को। कभी इधर भागेगी, कभी उधर भागेगी, और काम करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे घर पे ना बहुत सारे जीने वगैरह हैं, तो उस पर चढ़ना उतरना होता है ना, तो डर लगता है कि वो गिरे ना। तो इसकी तबीयत जो है ना कल बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बट आज ना नॉर्मल है, क्योंकि हमने ना इंजेक्शन दिलवाया था इसे। तो इंजेक्शन से ना इसे आराम पड़ गया, ना लैट्रिन भी नहीं कर रही है और बुखार भी नहीं है इसे। फिर भी मैं दवा पिला रही हूँ, ताकि 2 से 3 दिन तक पिएगी ना, तो जो भी इसके अंदर का बुखार वगैरह होगा ना, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे ना, सबको धो के निकाल लूँगी, और निकालने के बाद ना इसे सुखा लूँगी। और बारिश का मौसम भी किया हुआ है, तो डर लग रहा है कि छत पे गेहूँ भी डाली हूँ, कहीं बारिश ना आ जाए। अगर बारिश आ जाता है ना, फिर मेरा सारा बर्बाद हो जाएगा। फिर मुझे दौड़ के जाना पड़ेगा गेहूँ उठाने। और गेहूँ का उठाने के लिए देखिए, ये जीना जो है ना, ये पतला वाला काला वाला दिख रहा है आप सभी को, इसी पे चढ़ के गेहूँ उतारना चढ़ाना होता है मेरे को। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस जीने पे। मुझे चढ़ने आता नहीं था पहले, बट मैं धीरे धीरे चढ़ने लगी, और अब सामान भी लेके चढ़ जाती हूँ। और थोड़ा थोड़ा ही लेके गई थी गेहूँ बाल्टी से, और उसके बाद डाली हूँ छत पे। बट मैं ऊपर से लेके आती हूँ ना, तो सूखा गेहूँ तुरंत लेके चली आती हूँ। तो यहाँ पे ना सारे कपड़े धुल चुके थे, फिर मैं धूप में डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी धूप है तो जल्दी सूख जाएगा, और मतलब बारिश वारिश आएगा तो फिर हटा लूँगी। कभी क्या हो रहा है ना कि मौसम पूरा काला हो जा रहा है, और कभी एकदम उजला सा हो जा रहा है, धूप जैसे हो रहा है। तो सारे कपड़े धुल चुके थे, मैं धूप में डाल दूँगी, सुखा ही ली हूँ। बस एक मतलब कम से कम आधे से 1 घंटा हवा भी लग जाए ना अच्छे से, तो कपड़े जो है ना सूख जाएंगे। और यहाँ पे देखिए दिशा कितना पानी गिराने में लगी। कल ही इसका तबीयत ख़राब, तो मैं कैसे क्या करूँ बताइए, बिना पकड़े काम भी नहीं होगा। कैसे खा रही है दिशु? ये खाने की चीज है, ये पहनने की चीज है दिशु? वाह, कितने मस्त डिजाइन से खा रही है, ये देख रहे हैं। दिशु दिखाना हाथ बेटा। ओ तो गाइज़ यहाँ पे ना आने वाली थी बारिश, और गेहूँ भी सूख गया था, तो सोची चलो जल्दी जल्दी गेहूँ जो है फटक के बिन के बोरी जो है ना उसमें रख लेती हूँ। नहीं तो फिर बारिश आ जाएगी तो गेहूँ भी नहीं फटकाएगा, फिर ऐसे ही नीचे ले जाना पड़ेगा, तो फिर नीचे फटकना पड़ेगा। तो नीचे सारे घर रोड में फैलेगा, तो फिर झाड़ू वगैरह अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं छत पे ही गेहूँ पसारती हूँ, छत पे ही अच्छे से फटक लेती हूँ। और दिशा को भी ले आई हूँ, क्योंकि दिशा को देखने के लिए कोई है नहीं, तो अकेले बच्चे को लेके घर का सारा काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, जिस भी गृहिणी के पास उनके बच्चे होंगे ना शरारत करने वाले, तो उनको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है काम करना। तो यहाँ पे ना मैं फटक के और इस जार जो है ना इसे अच्छे से झाड़ लेती हूँ, और झाड़ने के बाद रखती हूँ, क्योंकि जितने भी छोटे कंकर वगैरह होते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे और तिल जैसा मतलब एक घास होता है ना, वही इसमें आ जाता है। तो उसे ही झाड़ के निकालती हूँ इसे, क्योंकि सोप से फटकती हूँ ना तो उतना अच्छे से निकलता नहीं है, बट इससे झाड़ती हूँ ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाता है। तो सब क्या है ना कि यहाँ पे सारे गेहूँ जितने भी हैं सबको अच्छे से मैं फटक लूँगी, और झाड़ के बोरी में पैक कर दूँगी। और उसके बाद ना शाम को आएंगे हस्बैंड जी या देवर जी, तो बोल दूँगी उनको आटे जो है पिसवा लेने के लिए।
यहाँ पे ना इतना पैर जल रहा था ना कि मैं भी कपड़े पे बैठी हूँ और दिशा को भी चादर पे खड़ी कराई हूँ, बहुत पैर जल रहा था। उसके बाद हम आ गए थे नीचे, तो नीचे आए थे तो पानी भी आ गया था, और पानी आया था तो यहाँ पे कूलर में पानी भर रही थी, तो दिशा बोली मैं भरूँगी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने इसे दे दिया तो वो आराम से भर रही थी। बट क्या हुआ था ना कि पाइप जो है ना छोटा पड़ रहा था यहाँ तक, और कूलर को घसकाती हूँ ना तो इसके चक्के जो है ना टेढ़े हो जाते हैं, तो इसी वजह से कूलर जो है जहाँ है वहीं पे रखती हूँ। तो यहाँ पे भर रही थी, बट इसे ना भरा नहीं रहा था, निकाल दे रही थी। तो अच्छे से कूलर में पानी भर लूँगी। उसके बाद सारे ड्रम वगैरह में पानी भरना है, और पौधे वगैरह में पानी डाल वाल के आ गई थी। तो फिर शाम हो गया, फिर शाम के दिया जला रही हूँ। यहाँ पे आरती गा लेती हूँ। शाम के टाइम दिया जलाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे घर में। एक तुलसी जी के पास जलाती हूँ, एक अपने मंदिर में जलाती हूँ, उसके बाद प्रणाम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये पानी और भगवान जी के लिए मैंने खीर बनाया था भोग लगाने के लिए, तो वही यहाँ पे खीर रख दे रही हूँ। तो मैं हाथों से खिलाती हूँ, बट अभी गर्म है तो ऐसे ही रखी हूँ, थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा फिर मैं खिला दूँगी। और उसके बाद ये थाल जो है ना मैं पूरे घर में दिखा लेती हूँ, दिखा के रख देती हूँ। और फिर दिया जलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटी। तो यहाँ पे ना सोयाबीन मैंने पानी में भिगो दिया था, तेल रख दी हूँ गर्म करने के लिए। सोयाबीन अच्छे से भिगो जाएगा फिर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आलू सोयाबीन चना की सब्ज़ी जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुकी है, और चावल भी हमारा बन ही गया है। तो आप फटाफट जो है अब ऊपर का काम करना है। और मैं ना नहा भी ली थी, क्योंकि गेहूँ फट गई थी, बहुत सारा काम की थी, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना, फिर मैं नहा ही ली थी। और नहाने के बाद जो जितनी भी कपड़े धोई थी सब सूख गए थे, तो जो भी देवर जी के कपड़े थे, बेडशीट वगैरह नीचे वाले थे, सब नीचे ले जाके रख दी हूँ। और जितना मेरे सारे कपड़े थे सब ऊपर लेके आई हूँ, तो ये सबको फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। और दिशा ने इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, कैमरा जो है ना इधर से उधर कर रही थी, तो वीडियो हिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि ये सो गई, इसको सुलाने में मुझे आधा से 1 घंटा लग गया। फिर इसे सुलाने के बाद जो है अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी, झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और ये ना मॉर्निंग की ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग में झाड़ू लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है आप सभी को पता है, तो इसी वजह से मैं जो है ना मॉर्निंग में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मेरी झाड़ू लग जाएगी, और उसके बाद ब्रश वगैरह करूँगी, स्नान करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, तो यही मॉर्निंग का रूटीन जो है मेरा हो जाता है। तो दिशा भी हाँ परेशान करती है, बट कभी कभी बात भी मानती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है ना ब्लॉग यहीं पे करूँगी एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के एक कमेंट से ना हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। और मन करता है ना कि और आप सभी के लिए मैं ब्लॉग बनाऊं, और आप सभी से बातें करूँ ना, तो मन जो है ना हल्का हो जाता है, क्योंकि और किसी से हम कोई बात शेयर करते नहीं है उतना। तो आप सभी के साथ जो भी हमारे साथ होता है वो सब शेयर करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।